हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, मैं बहुत दिन के बाद ये थालपोस का डिज़ाइन लेके आई हूँ आप सभी के लिए। और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स की भी रिक्वेस्ट थी कि मैम आप बहुत लेट कर रही हो, थालपोस वगैरह नहीं दे रही हो, आप बस तोरण वगैरह बता रही हो। तो मैं उन सभी के लिए भी ये खासकर उन सभी के लिए मैं ये थालपोस का डिज़ाइन बनाई हूँ। बहुत सिंपल, बहुत ही ईजी है। और ये जो नीडल्स है, ये मैं इस बार पहली बार ये नीडल्स का यूज़ की हूँ। ये 150 mm का है। क्योंकि ये आपका 3 प्लाई की ऊन है। क्योंकि ये भी थोड़ा कंप्लेन था कि जैसे मैं परचेज़ करती हूँ जिसको, उन लोगों का कंप्लेन था कि आप 4 प्लाई की ऊन से नहीं बिनिए, 3 प्लाई की ऊन से या 2 प्लाई की ऊन से बनाइए। वो हल्का होता है, लाइट वेट होता है। तो मैं सोची कि चलो वही मैं करती हूँ। और बहुत ईज़ी, बहुत ही सिंपल और बहुत वाक़ई में बहुत लाइट था। मेरे पास यही 2 कलर थे क्योंकि मैं अभी बहुत दिनों से परचेज़ नहीं की हूँ ऊन वग़ैरह का। तो मेरे पास जो 2 कलर था मैं उससे बनाई हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और पुराने व्यूवर्स को मैं बोल रही हूँ तो मेरे करते ही हैं। जो न्यू व्यूवर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी के साथ और मेरी वीडियो को प्यार दें। ठीक है, तो चलिए अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना बताती हूँ कैसे इसे बनाना है। तो यहाँ पे मैं देखिए ये 2 कलर लेके बैठी हूँ। तो मुझे तो ये दोनों कलर मुझे ख़ास नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे बनाना था, आप सभी को देना था क्योंकि मेरे पास अभी ऊन बहुत शॉर्टेज हो गई थी। इसी कारण मैं नहीं बना रही थी। अब मैं मार्केट से परचेज़ करके ले आई हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ पे बता रही थी कि ये आपका 150 का है, ये नीडल्स है। ठीक है, ये बहुत पतली सी नीडल्स है। तो मैं इसी से ही बनाऊंगी। 3 प्लाई की ऊन है ना, तो मैं इसी से बनाऊंगी। और एक आपको सीजर ले लेना है, छोटा बड़ा जो भी आपके पास हो। ऐसा नहीं कि मैं छोटा लेके बैठी हूँ तो आपको छोटा ही लेना है। तो ये मैं 3 प्लाई की ऊन यूज कर रही हूँ, मैं फिर से बता दे रही हूँ। और यहाँ पर मैं एक 50 ग्राम का ली हूँ और एक मैं 40 ग्राम के लगभग का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले मैं हमेशा एक राउंड घुमाते हुए नोट लगाती हूँ। नोट लगाने के बाद फंदे को थोड़ा सा ढीला कर लीजिए। इसके बाद ये जो फंदे हैं उसको खींचते हुए उस लूप तक आपको लाना है। इस तरह से मैं 6 टाइम चेन बनाऊंगी, इसी तरह से रिपीट करूंगी। तो 6 बार चेन बना लेना है आपको, 6 चेन। फिर जो सबसे पहला वाला चेन था वहीं पे स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट करना है। और ये देखिए एक लूप सा तैयार हो जाता है। इसके बाद मैं देखिए क्या करूँगी, यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी फर्स्ट रो के लिए। अब ये जो लूप दिख रहा है, मैं इस लूप के अंदर से मैं सॉरी इस लूप के अंदर से मैं 24 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, है ना। तो ये जो आपका छिद्र है, इसके अंदर से आपको 24 बार डबल क्रोशे निकालना है। और एक आपका चेन हो गया। तो अगर उसे ऐड करोगे तो वह 25 हो जाएगा। तो इस तरह से मैं पूरा इसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से आप बनाते जाइए। अब ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा बन चुका है। अब ये जो चेन दिख रहा है, मैं इसी चेन में जो सबसे ऊपर वाला चेन होगा वहीं पे मैं इसे ज्वाइंट करूँगी। इस तरह से स्लिप स्टिच कर लीजिएगा। स्लिप स्टिच करने के बाद अब मैं 2 रो में जाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 4 चेन बनाना है। 4 चेन बनाने के बाद अब ये देखिए जो चेन जहाँ से निकाली हूँ उस जगह से आपको नहीं निकालना है, उसके बगल वाले लूप से आपको एक डबल क्रोशे निकालना है। फिर 1 चेन का स्पेस लेना है और फिर दूसरे वाले लूप के अंदर चले जाना है। फिर 1 चेन का स्पेस। इस तरह से 1 चेन एक लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालना है और बीच में आपको 1 चेन का स्पेस देना है। ये सेकेंड रो में यही चीज़ को करना है आपको। ये देखिए मैं यहाँ से एक निकाली डबल क्रोशे, फिर 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ, फिर मैं उसके बगल वाले लूप से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, फिर 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ। ये मैं पूरा यहाँ तक करके दिखाती हूँ।
अब यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए इसे जॉइंट कर देना है। मेरी लाइट चली गई थी। तो अब यहाँ पे मैं 2 कलर यहीं तक करूँगी, ये जो मैरून कलर है यहीं तक करूँगी क्योंकि मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर का यूज करूँगी। तो 1 चेन लेते हुए इसे कट करना होता है। तो ये देखिए ये 2 रो मैं यहीं तक समाप्त करती हूँ, एंड करती हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पे येलो सॉरी ऑरेंज कलर का उनका यूज करूँगी, या तो आप एक ही कलर से भी बना सकते हो। तो मेरे जितने भी फ्रेंड वगैरह हैं सबको ये कलरफुल बहुत अच्छा लगता है, मैं जो कलरफुल बनाती हूँ। तो इस कारण मुझे कलरफुल ही बनाना पड़ता है। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि एक कलर का बनाए तो मैं एक कलर का भी बना के आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे इस तरह से कहीं भी कोई भी लूप में जाके आप इस तरह से ज्वाइंट कर लीजिए और इसके बाद आपको यहाँ पे 3 चेन बनाना है। तो ये देखिए मैं डबल क्रोशे के ऊपर से इसे ज्वाइंट की थी, ठीक है। और ये जो इसके बगल वाला लूप है दोनों डबल क्रोशे के बीच में, वहाँ से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर मैं उसके बगल वाले डबल क्रोशे के ऊपर जो लूप बना हुआ है वहाँ से फिर मैं एक डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर 2 चेन का स्पेस लेना है। फिर इसके बगल वाले डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालना है। फिर 2 चेन का स्पेस, फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे। अब यहाँ पे मैं 2 चेन लूँगी। 2 चेन लेने के बाद एक देखिए मैं डबल क्रोशे से निकाली और 2 में देखिए ये दोनों डबल क्रोशे के बीच में जो स्पेस है वहाँ से 2 निकाल रही हूँ। फिर उसके बाद फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे। इस तरह से स्क्रीन को भी बड़ा करके आप देख सकते हो। अगर आपको मैं समझा नहीं पा रही हूँ तो आप इस तरह से स्क्रीन को बड़ा करके देख लीजिएगा। सेम इसी तरह से पूरा ये रो कंप्लीट होगा। सब्जी रख दें। नहीं खाया? खाएंगे तो रख लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। कौन खाएगा अब? ओ माय गॉड फ्रेंड, इसी तरह से पूरा इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। टू टू चेन लेना है, फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालना है। फिर 2 चेन लेना है, फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालना है। फिर मैं 2 चेन ले रही हूँ और डायरेक्ट मैं अब यहाँ पे आके इसे ज्वाइंट कर दूँगी। जहाँ पे मैं 3 चेन बनाई थी फर्स्ट में, तो उसके ऊपर वाले चेन में जाके इसे स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देना है। अब ये हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए लास्ट वाले में जाऊँगी, जहाँ पे मैं 4 डबल क्रोशे बनाई थी। ये देखिए यहाँ पे आ गई मैं सबसे लास्ट में। अब यहाँ पे मैं 3 चेन बना रही हूँ 4th रो के लिए, ठीक है। अब यहाँ से मैं देखिए 3 टाइम या 2 टाइम आप डबल क्रोशे निकाल सकते हो। आप अगर डबल क्रोशे के ऊपर से फिर डबल क्रोशे निकालना चाहते हो तो यहाँ से 2 टाइम निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 4 डबल क्रोशे बन गया। अब मैं 2 चेन ले रही हूँ, फिर दूसरे वाले लूप में जाके डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। अब यहाँ पे मैं देखिए डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे नहीं निकाल रही हूँ, ठीक है। फिर 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ और फिर यहाँ से इस तरह से डबल क्रोशे के बीच में जो 2 चेन का 2 चेन का स्पेस ली हूँ वहाँ से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये जो 4 मैं बनाई थी यहाँ तक पहुँच गई और इसके बाद मैं यहाँ पे सेम उसी तरह से फर्स्ट में जो बनाई थी डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे, फिर जो दोनों 2 चेन का स्पेस है वहाँ से 2 डबल क्रोशे निकालना है, फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालना है। ये आपका सीढ़ी नुमा आपका बनते हुए जाएगा। जो 4 डबल क्रोशे का जो ये पैटर्न बन रहा है ये आपका सीढ़ी जैसा लुक दिखता है, जैसे सीढ़ी वगैरह होता है उस तरह से ये जाएगा। तो इस तरह से आपको इसे करते हुए जाना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसकी देखिए क्वांटिटी बढ़ती हुई जा रही है। यहाँ पे 3, तो यहाँ 4 बॉक्स बन चुका है। इसी तरह से जैसे जैसे आप रो कंप्लीट करोगे उस तरह से इसकी क्वांटिटी बढ़ती हुई जाएगी बॉक्स की। तो मैं यहाँ पे आपको 3 रो तक इस तरह से दिखा देती हूँ, उसके बाद स्किप करके दिखाऊंगी।
क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाता है। तब भी मैं देखिए आप सभी के चलते मैं इसे ज़्यादा फास्ट नहीं की हूँ, स्लो में बता रही हूँ कि आपको समझ में आए। यहाँ पे देखिए फिर से मैं सेम उसी तरह से की हूँ, एक डबल क्रोशे के ऊपर से 2 इस जो बीच में स्पेस है वहाँ से और एक डबल क्रोशे के ऊपर से। तो मैं यहाँ तो पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए 4 रो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे 2 चेन लेते हुए मैं इसे फिर से ज्वाइंट करूँगी और फिर उस वाले जो बॉक्स है वहाँ तक जाने के लिए आपको स्लिप स्टिच करना होगा। अब यहाँ तक आ गई मैं। फिर से देखिए वही चीज़ को रिपीट करना है, 3 चेन बनाना है, फिर 2 डबल क्रोशे यहाँ से निकालना है और एक डबल क्रोशे के ऊपर से निकालना है और फिर 2 चेन का स्पेस लूँगी मैं। और देखिए यहाँ पे जो 2 चेन का जो स्पेस है वहाँ से मैं देखिए डबल क्रोशे को निकाल रही हूँ। अब मैं डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे नहीं निकाल रही हूँ। फिर इसी चीज़ को रिपीट यहाँ पे भी करूँगी। हाँ। यही कारण है फ्रेंड मैं कि मैं दिन में मैं इसे नहीं डब करती हूँ, रात के समय में करती हूँ, लेकिन आज मुझे दिन में ही करना पड़ रहा है। तो इधर-उधर की आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो इसे इग्नोर करके आप इसे देखिएगा और इसके लिए भी मैं सॉरी कर माँग रही हूँ आप सभी से। अगर थोड़ा भी आपको इरिटेट लगता होगा तो इसे प्लीज़ स्किप करके आप देखिएगा, यानी कि भूल के देखिएगा, स्किप तो नहीं कर सकते हो। तो चलिए अब मैं इसके बाद वाला बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सेम उसी तरह से बनेगा। एक चेन बनाना है, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे, यानी टोटल 4 बनाना होता है। फिर 2 चेन का स्पेस लेना है और देखिए मैं इसके अंदर से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, फिर 2 चेन ले रही हूँ, फिर ये दोनों के बीच में जो स्पेस है वहाँ से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। इसी तरह से आपको क्वांटिटी को बढ़ाना है। यहाँ पे जो मैं डबल कर रही हूँ आप चाहो तो सिंगल भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक एक करके इस तरह से निकाल रही हूँ। अभी तो मेरे छोटे-छोटे बच्चे नहीं हैं, उनकी भी अभी आवाज़ बहुत आपको सुनाई देने देती, लेकिन वो लोग अभी बाहर में खेल रहे हैं। अभी ठंडी की छुट्टी मिल चुकी है उन सभी के लिए, सभी का छुट्टी हो चुका है। तो शोर-शराबा ये हो रहा है। अब मैं रात को ही डब करूँगी, लेकिन रात में ठंडे के मौसम में नींद आने लगती है, तो इसके चलते भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो ये देखिए सेम बनेगा और सेम इसी तरह से आपको 10 रो कंप्लीट करना है, ये ऑरेंज वाला, ठीक है। और टोटल का काउंट करोगे तो ये आपका 12 रो हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से मैं पूरा बनाऊंगी। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। इस तरह से देखिए यहाँ से एक डबल क्रोशे निकालना है और फिर मैं यहाँ पे 2 चेन लूँगी और एक जो यहाँ पे जो चेन है यहाँ से एक डबल क्रोशे निकाले। तो ये जो डबल आपको दिख रहा होगा, तो आप चाहो तो इसे नहीं स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे जॉइन कर सकते हो, लेकिन वही होता है स्पेस बहुत दिखिएगा, तो इस कारण मैं यहाँ पे सामने-सामने करके निकाली हूँ, ठीक है। अब यहाँ से फिर देखिए स्लिप स्टिच, क्योंकि आप दूसरे रो में जाने के लिए आपको स्लिप स्टिच करते हुए इस कोने में आना है। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन ली, फिर देखिए यहाँ से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी और फिर यहाँ से एक निकालूंगी और इसी तरह से आपको पूरा रो को कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड मैं थोड़ा स्किप कर दूंगी, क्योंकि यहाँ तक तो मैं आपको समझा चुकी हूँ 3 रो तक, और मैं जो 7 रो है वो मैं स्किप करके दिखाती हूँ, ठीक है, यानी पूरा बना के दिखाऊंगी। तो ये पूरा कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। सेम इसी तरह से बनेगा जैसे मैं यहाँ पे बनाई हूँ। तो मैं सोची थोड़ा सा फिर से आपको दिखा देती हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि मैं भी डिस्टर्ब हो रही थी बार बार, तो हो सके आप भी मेरे जल्दी डिस्टर्ब हुए हों। तो ये देखिए इस तरह से बहुत सिंपल है। 2 चेन लेना है, फिर आपको डबल क्रोशे निकालना है, फिर 2 चेन लेना है और फिर ये जो बॉक्स है इसके अंदर से एक डबल क्रोशे निकालना है। इस तरह से आपको करते हुए जाना है। फिर यहाँ पे आके आपको देखिए मैं 2 चेन ली,
अब यहाँ पे जॉइंट की। अब यहाँ पे देखिए मैं आके डायरेक्ट में देखिए जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर से निकाली। अब ये दोनों में देखिए यहाँ पे स्किप की मैं, क्योंकि इसमें तो स्किप करना होता है। फर्स्ट में आपको ऐसे करना होता है, टू डबल क्रोशे को स्किप करना होता है। सेकेंड वाले में, लास्ट वाले में आपको डबल क्रोशे निकालना होता है। फिर आपको यहाँ से इस तरह से निकालना होता है। ठीक है, तो इसी तरह से पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लूँ मैं। तो देखिए मैं आपको 4 रो तक दिखा दी हूँ, 6 रो पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ आपको हो सके कंफ्यूज हो रहा था, तो इस कारण मैं सोची कि थोड़ा सा इसको भी दिखा देती हूँ आपको, तो आपको आसान होगा बनाने में। ठीक है, तो इसे भी आप देख लीजिएगा, और नहीं तो आप इसको रोक रोक के भी आप देख के सीख सकते हो। ठीक है, पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये काउंट करके देख लीजिए, टोटल आपका 10 होगा। तो यहाँ तक मैं बताई थी। इसके बाद जो 6 रो है इसे मैं स्किप करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से सीढ़ीनुमा आपका बनता हुआ गया है। और देखिए यहाँ पे क्वांटिटी भी आपकी, ये जो बॉक्स की क्वांटिटी देखिए बढ़ते हुए जा रही है ना। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद का जो पैटर्न है वो कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो पैटर्न आपका जो भी मैं बना रही हुई डिजाइन, तो ये एक ही कलर से मैं बनाऊंगी। ठीक है, बाद में फिर मैं यहाँ पे मैरून कलर का यूज करूंगी, और उसे कैसे करूंगी वो भी मैं आपको पूरा अच्छा से दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप। या तो आप प्लेन भी इस तरह से रख सकते हो। तो यहाँ पे पहले आपको 3 चेन बनाना है, और फिर सेम इसी तरह से जो मैं डबल क्रोशे बना रही हूँ उसी तरह से 2 बॉक्स के अंदर से और एक डबल क्रोशे के ऊपर से निकालना है। टोटल ये 4 हो जाता है। फिर यहाँ से यहाँ तक सेम उसी तरह से बॉक्स बनाना है आपको। 2 चेन लेना है, 1 डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, बॉक्स के अंदर से। फिर आपको 2 चेन लेना है, फिर 1 डबल क्रोशे निकालना है बॉक्स के अंदर से। इसी तरह से मैं जहाँ पे 4 डबल क्रोशे है वहाँ तक आके आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 चेन ले रही हूँ, फिर यहाँ से एक डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। और अब ये देखिए, अब इस साइड भी आपको निकालना है। ठीक है, सेम 4। तो मैं इस बॉक्स के अंदर से 2 टाइम निकाल रही हूँ, और फिर मैं देखिए एक टाइम ऊपर वाले डबल क्रोशे के ऊपर से निकाल रही हूँ डबल क्रोशे। अब ये दोनों के बीच में मैं 3 चेन का स्पेस लूँगी यहाँ तक आने के लिए। ठीक है, तो 1 2 3। अब 3 हो जाने के बाद अब मैं देखिए ये जो डबल क्रोशे दिख रहा है, यहाँ पे आप इसे इस तरह से भी छोड़ के डायरेक्ट यहाँ लूप से ही निकाल सकते हो, या तो फर्स्ट वाला से भी आप डबल क्रोशे निकाल सकते हो। तो मैं देखिए इस लूप के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशे निकाली, और उसके बगल वाले जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर से एक डबल क्रोशे निकाल दी। ठीक है, तो देखिए मैं एक यहाँ से नहीं निकाली थी और इसमें मैं निकाली थी। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, या तो बॉक्स के अंदर से भी 4 टाइम डबल क्रोशे निकाल सकते हो। फिर यहाँ पे देखिए 2 चेन ले रही हूँ, फिर बॉक्स के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, फिर 2 चेन, फिर बॉक्स के अंदर से 1 डबल क्रोशे। इस तरह से मैं पूरा करूँगी वहाँ तक। फिर मैं आपको एक और दिखाती हूँ। यहाँ तक पूरा उसी तरह से सेम रिपीट होगा। 2 चेन, 1 डबल क्रोशे, 2 चेन, 1 डबल क्रोशे।
तो ये देखिए मैं यहाँ पे आपको जैसा बनाई हूँ उसी तरह से इधर भी बनाना है। सेम वही चीज़ है। और मेरे फ़ोन में भी क्या प्रॉब्लम है कि थोड़ा हैंग करके ये पिक्चर आ रही है। अब देखिए मैं इसमें करूँगी तो यहाँ पे 2 चेन में ले इस तरह से देखिए यहाँ पे आपको बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे नहीं करना था, यहाँ पे 2 चेन का स्पेस लेना था। मैं देखिए डायरेक्ट ऐसे करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे 2 चेन का स्पेस लूँगी, तब जाके आपको वहाँ से डबल क्रोशे निकालना है। फिर यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। 4 टाइम आप इस बॉक्स के अंदर से निकाल सकते हो, या तो 3 टाइम यहाँ से और एक डबल क्रोशे के ऊपर से निकालोगे तो भी अच्छा दिखता है लुक। फिर यहाँ पे 3 चेन का स्पेस ली मैं, और इस बॉक्स में मैं देखिए फिर 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। और सेम इसी तरह से ये जो रो है पूरा इसी तरह से 13 रो कंप्लीट करना है, ठीक है। ये जो है ये जितना भी जो मैं आपको थालपोस दिखाई, ये 23 रो का थालपोस का ये पैटर्न है। तो ये 13 तक मैं आपको बता दी। अब यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए एंड में भी मैं देखिए यहाँ पे पहले 4 डबल क्रोशे बना लूँगी और उसके बाद 3 चेन लेते हुए मैं इसे ज्वाइंट करूँगी। ये देखिए यहाँ तक हो गया है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, तो पहले 3 चेन बनाऊँगी क्योंकि यहाँ पे भी डबल क्रोशे बन चुका है और यहाँ पर भी। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे जाके स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दूँगी। तो ये आपका 13 रो कंप्लीट। अब इसके बाद में 14 रो के लिए क्या करूँगी, तो पहले आपको स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ आना है इस लूप में। यहाँ पे पहुँच गई मैं। अब यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी, फिर इस लूप के अंदर से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। अब यहाँ पे मैं सेम इसी तरह से बॉक्स बनाऊंगी। सेम यहाँ तक सेम बॉक्स बनेगा। 2 चेन 1 डबल क्रोशे, 2 चेन 1 डबल क्रोशे, बॉक्स के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालना है। फिर से यहाँ पे 2 चेन। अभी यहाँ पे मैं एक डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर 2 चेन लूँगी, ये देखिए। फिर यहाँ पे 2 चेन और डायरेक्ट मैं ये लूप में जाऊंगी और इस तरह से 4 डबल क्रोशे निकालूंगी। फोर हो जाने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। मैं 1 चेन ली, फिर देखिए फंदे को थोड़ा खींच ली, फिर अंगूठे की सहायता से इधर वाले उनको पकड़ी हूँ मैं, और फंदे को उस फंदे के अंदर से निकालते हुए जहाँ पे अंगूठे से पकड़ी थी वहाँ पे नीडल्स को डालते हुए मैं डबल क्रोशे यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर ली, फिर 1 चेन लेते हुए नॉट लगा ली,
फिर सेम उसी तरह से रिपीट करूँगी मैं। फिर से देखिए मैं फंदे के अंदर से फंदे को निकाली जो अंगूठे से दबाई थी, और वहीं पे फंसाते हुए एक फंदे को निकालते हुए सिंगल क्रोशे की, और मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये जो 2 जो 4 करके मैं बनाई थी, तो उसके सबसे एंड वाले में आके आपको यहाँ पे अब 4 टाइम निकालना है डबल क्रोशे को। तो एक तो मैं बना चुकी हूँ ज्वाइंट करते समय, और 3 में कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, ये इस तरह से ये डिजाइन दिखेगा। अब मैं फिर से सेम 2 चेन लूँगी और बॉक्स के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। इस तरह से मैं फिर से वहीं पे जाऊंगी जहाँ पे मैं 4 डबल क्रोशे बनाई थी। ठीक है, तो इसी तरह से मैं पूरा सेम यहाँ पर भी बनाऊंगी, और इसके बाद फिर वही पैटर्न को करूँगी। तो ये देखिए मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ फ्रेंड, स्किप करके, और मैं यहाँ पे 1 2 चेन ले रही हूँ, और फिर ये जो बगल में लूप है यहाँ से मैं 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। ये 14 रो चल रहा है। और फिर 1 चेन लेते हुए नोट लगा लेना है, और मैं फंदे को खींच लूंगी, और अंगूठे से देखिए एक ऊन को मैं इधर खींची हूँ, और फिर फंदे को निकालूंगी इस फंदे के अंदर से, पहले वाले फंदे के अंदर से। फिर ऊन को लेते हुए मैं देखिए इधर वाले जो अंगूठे में दबाई थी उसके अंदर से मैं दूसरे वाले फंदे को निकालते हुए सिंगल क्रोशे कर दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से आपको करते हुए जाना है। मैं देखिए दोनों को कैसे बना रही हूँ। फिर यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है, उसमें नहीं। ये जो 4 डबल क्रोशे है वहां पे जाके आपको इस तरह से 4 डबल क्रोशे बनाना है। एक मैं यहाँ से निकाल देती हूँ, और इसके बाद फिर देखिए ये देखिए 2 पैटर्न नेट का, यानी नेट वाला, क्या मैं बोलूँ इसको, फंदे वाला जो डिजाइन होगा उसको मैं बता रही थी आपको। तो मैं पूरा सेम यहाँ तक सेम करते हुए आऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मैं कैसे करूँगी फिर से देखिए दिखा देती हूँ। तो पहले फंदे को लंबा खींचना है, अंगूठे में जो मैं उनको दबाई हूँ वहां से निडल से एक फंदे को निकालना है, दोनों को साथ में करते हुए सिंगल क्रोशे कर लेना है, फिर 1 चेन लेना है। फिर मैं यहाँ पे देखिए ज्वाइंट कर रही हूँ। ज्वाइंट करने के बाद जो 3 चेन है उसके सबसे ऊपर वाले में ज्वाइंट कर रही हूँ, और फिर स्लिप स्टिच करते हुए मैं इस लूप में जाऊंगी, और यहाँ से मैं 3 चेन पहले बनाऊंगी। जब भी कोई रो के लिए जाना है तो आपको इस तरह से पहले 3 चेन बनाना है, उसके बाद आपको इस लूप से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से 3 चेन बना लेती हूँ पहले, फिर यहाँ से 3 टाइम डबल क्रोशे। ये हो जाने के बाद अब मैं फिर 1 चेन ली, और फिर 2 चेन ले रही हूँ, फिर बॉक्स के अंदर से 1 डबल क्रोशे कर रही हूँ, फिर 2 चेन ले रही हूँ, फिर बॉक्स के अंदर से 1 डबल क्रोशे कर रही हूँ। इस तरह से मैं 4 डबल क्रोशे तक बनाती हुई आऊंगी। तो यहाँ तक देखिए पहुंच जाने के बाद मैं 2 चेन पहले ही बना चुकी हूँ। अब ये जो 4 डबल क्रोशे है उसके बगल में जो लूप है वहां से मैं फिर से 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। 4 टाइम डबल क्रोशे निकाल लेने के बाद अब एंड में क्या करना है, आपको 1 चेन लेना है, फिर फंदे को लंबा खींचना है, फिर अंगूठे वाले जो मैं उनको पकड़ी हुई है वहां से फिर नीडल्स की सहायता से फंदे को खींचना है, और सिंगल क्रोशे कर लेना है। अब ये दोनों के बीच में देखिए एक नोट सा बना हुआ है, वहीं पे इसे ज्वाइंट करना है। तो इस तरह से बॉक्स बॉक्स टाइप का बहुत अच्छा डिजाइन, नेट का डिजाइन दिखता है। सेम उसी तरह से बनाना है।
ध्यान से देखिएगा मैं कहाँ कहाँ से कैसे निकाल रही हूँ। और मेरी पिक्चर बहुत हैंग कर रही है, पता नहीं कैसे, लेकिन डिजाइन आपको समझ में आता होगा। ये देखिए यहाँ तक पूरा हो गया है। यहाँ पे एक बनाई, यहाँ पे दो दो करके आपको हमेशा बनाना है। फिर 2 चेन लेना है, फिर बॉक्स बनाना है। तो ये देखिए मैं यहाँ तक पूरा बना के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ तक मैं आ गई हूँ और सेम यही पैटर्न मैं फिर यहाँ पे बना के आपको दिखा रही हूँ। फिर से आपको इस बॉक्स के अंदर से 4 डबल क्रोशे बनाना है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों साइड से ये माइनस हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। इधर साइड से भी मैं 4 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, उधर साइड से भी 4 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। पहले क्या था, एक साइड से आपको सीढ़ीनुमा चल रहा था, अभी दोनों साइड से ये आपका सेम पैटर्न बनेगा। देखिए इधर साइड से भी, इधर साइड से भी। अब मैं यहाँ पे देखिए सेम पैटर्न बनाई और यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दी। फिर देखिए फंदे को खींच रही हूँ, फिर उस तरह का नेट तैयार कर रही हूँ। फिर फंदा को खींचे, फिर अंगूठे से देखिए दबाई हूँ और ये फंदे को मैं इस तरह से यहाँ पे लेके कर रही हूँ। और सेम डबल क्रोशे आपको कर लेना है 4 टाइम। फिर 2 चेन, फिर 1 बॉक्स के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 बॉक्स के अंदर से 1 डबल क्रोशे। इस तरह से पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक आके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो ये देखिए मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे कैसे ज्वाइंट करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए 2 2 करके मैं यहाँ पे भी ज्वाइंट की हूँ। यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए जाना है। कोई भी रो को स्टार्ट करने के लिए आपको स्लिप स्टिच करते हुए बगल लूप में जाना है। और ये जो पूरा पैटर्न है ये 23 रो का पैटर्न है। तो 23 आप इस तरह से काउंट कर लीजिएगा अगर पूरा परफेक्ट बन रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन नहीं बता रही कि कौन सा रो चल रहा है। अब यहाँ पे फिर से मैं 2 चेन ली और 1 डबल क्रोशे निकाली, फिर 2 चेन 1 डबल क्रोशे। और इसी तरह से मैं ये रो को भी कंप्लीट करूंगी। बस यहाँ तक आपको दिखा दूंगी, उसके बाद मैं स्किप कर दूंगी। तो 3 रो मैं आपको इस तरह से स्किप करके दिखाऊंगी। 1 2 3 3 तक आपको बताऊंगी। यहाँ तो सेम बनाना है आपको बॉक्स को। और ये मेरा बहुत अपने आप क्यों इतना फास्ट हो रहा है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जबकि मैं स्पीड भी नहीं की हूँ इसे। अब यहाँ पे देखिए मैं कैसे इस फंदे को मैं दिखाना चाह रही थी कि ऐसे लंबा करना है और यहाँ से देखिए आपको निकालना है। फिर सिंगल क्रोशे करना है, फिर यहाँ पे 1 चेन, फिर फंदे को देखिए कैसे ले रही हूँ और अंगूठे से मैं दबाई हूँ और वहां से फिर नीडल्स की सहायता से फिर फंदे को निकाल रही हूँ, ठीक है। तो आप इसे स्लो करके भी ऐसे देखिएगा कैसे करके निकल रहा है, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा हैंग कर रहा है मेरे फ़ोन। कुछ तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है मेरे फ़ोन में। और यहाँ लाइट भी चली गई है, डिस्टर्ब ही डिस्टर्ब। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना फ्रेंड, मेरी ये जो वीडियो होती है मेरी बहुत लंबा लंबा, मैं सोची बाकी में मुझे छोटा छोटा ही करके देना होगा, क्योंकि फ़ोन में अगर एडिटिंग वगैरह करते हो आप तो इससे भी हैंग होने लगता है। क्योंकि जो मैं वीडियो बनाती हूँ तो ये मेरी 30-40 वीडियो हो जाता है। ये मैं फिर इसे ज्वाइंट करती हूँ, कभी कभी 50 तक चले जाता है। मैं छोटा छोटा पार्ट करके आपको समझाने के चक्कर में क्या समझाना ही पड़ता है, क्योंकि आप अगर मैं उस तरह से नहीं समझाऊंगी तो आप सब बना भी नहीं पाओगे। तो इस कारण तो मैं सोची कि अब छोटा छोटा पार्ट ही करना अच्छा होगा, नहीं तो
इसे देखना भी समझ लगे, मुझे लग रहा है कि मैं समझा नहीं पा रही, मुझे बहुत ख़राब बहुत लग रहा है कि मैं जो जिस तरह से मैं बनाई थी उस तरह से ये वीडियो नहीं मुझे दिख रहा है। क्योंकि जब मैं बाद में बोलने के लिए बैठती हूँ ना, तो मुझे फिर से वीडियो देखना होता है, तब मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं अच्छा नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा मोड़ा जानते हो तो आप आराम से कैच कर लोगे, और बिगिनर के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, तो सॉरी उन सभी के लिए भी। मैं अब इसे छोटा छोटा पार्ट में ही बताऊंगी। मैं सोचती कि एक ही बार में मैं पूरा डिजाइन को बता दूं, लेकिन प्रॉब्लम होता है, ये देख रही हूँ मैं खुद से। और ये देखिए मैं बात करते करते फिर भूल गई। सेम उसी तरह से ज्वाइंट करना था, जैसे सेकेंड और फर्स्ट में ज्वाइंट की थी, इसी तरह से 3 में भी ज्वाइंट करना था। फिर 2 चेन लेना है और फिर डबल क्रोशे निकालना है, फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशे, फिर मैं देखिए यहाँ पे जहाँ पे 4 डबल क्रोशे है वहीं पे वहाँ बना लेने के बाद फिर आपको 2 चेन लेना है, फिर बॉक्स के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालना है, फिर 2 चेन, फिर 1 डबल क्रोशे निकालना है। यहाँ पे मैं फिर सो जा रही हूँ। ठंडे के मौसम में बनाने से यही होता है, नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो इसी तरह से देखिए मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर रही हूँ, यहाँ तक आ गई। अब मैं देखिए 2 चेन बनाऊंगी, फिर यहाँ से 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। तो इधर से माइनस इधर से माइनस, दोनों तरफ से देखिए माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर भी मैं करूँगी 4 टाइम डबल क्रोशे। दिन में करने से शोर शराबा बहुत ज़्यादा सुनाई देता है, रात में करने से नींद आने लगती है। अब ये ठंड के मौसम के कारण बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो मैं इस कारण मैं वीडियो भी नहीं बना रही थी। मेरी ऊन भी बहुत सारा मेरा भी ऊन भी ख़त्म हो चुका था, तो अब मैं परचेज इसे मैं इस तरह से मैं खरीद के लाई हूँ। अब मैं बना रही हूँ फिर से, इस कारण मेरा बहुत सारा गैप गया, मैं बहुत दिन से नहीं बना पा रही थी। इस तरह से इसे बनाते हुए जाना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं फिर से सोने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैं 3 रो तक आपको ये पैटर्न बता दूंगी, इसके बाद मैं इसे स्किप करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो मैं 3 तक आपको, ये देखिए मैं सोची 3 तक दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आपको ज्वाइंट नहीं करना है, ज्वाइंट जब भी करोगे दोनों साइड के बीच में जो नोट लगा हुआ रहता है वहाँ पे आपको ज्वाइंट करना है। ये 4 जो इधर से जा रहा है वहाँ पे नहीं ज्वाइंट करना है, ठीक है। तो ये देखिए 1 2 3 हो गया, तीसरा मैं बना रही हूँ। ये देखिए कैसे मैं नीडल्स को डाल रही हूँ, फिर यहाँ से निकाली फंदा, फिर मैं सिंगल क्रोशे कर दूंगी, फिर 1 चेन, फिर मैं देखिए फंदा खींची, फिर यहाँ से निकाली, फिर यहाँ से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दी। अब ये देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो ये जो 4 डबल क्रोशे बना हुआ है उसके बगल में एक लूप बना हुआ है, वहां पे जाके आपको सिंगल क्रोशे करना है, सॉरी डबल क्रोशे बनाना है। तो देखिए इस तरह से डबल क्रोशे मैं बनाऊंगी 4 टाइम, उस बॉक्स के अंदर से निकालूंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं 3 तक आपको पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ये जो 3 रो मैं दिखा रही थी, सॉरी 3 रो नहीं है, ये 15 या 16 रो चल रहा है, तो मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी। 6 रो और कंप्लीट करके दिखाती हूँ। 3 तक मैं ये डिजाइन बताई आपको, तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इसे आप चाहो तो प्लेन भी इस तरह से छोड़ सकते हो। ये देखिए इस तरह से मैं दिखा रही थी, तो यहाँ तक मैं आपको बताई थी, ठीक है। और इसके बाद वाला मैं 6 आपको बिना दिखा के, बिना स्किप करके दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे 3 काउंट करूंगी और यहाँ पे ज्वाइंट कर दूंगी सिंगल क्रोशे करते हुए।
और यहाँ पे मैरून कलर का ऊन का यूज करूँगी मैं। यहाँ तक बताई थी, अब यहाँ इतना गैप करके बताई हूँ। तो क्रोचेट नीडल्स में नोट लगा लीजिए, या तो आपको जैसा सुविधा होता है आप उसके हिसाब से बना सकते हो, कर सकते हो। तो मैं हमेशा क्रोचेट नीडल्स में नोट लगाती हूँ। और यहाँ पे ज्वाइंट करते हुए उनको मैं देखिए सेपरेट के लिए इधर से और इधर से करते हुए मैं चेन बना रही हूँ, उससे वो उसके अंदर ही सेपरेट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करूँगी मैं, यहाँ पे 3 जो बॉक्स है, ये 3 बॉक्स से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी। तो जहाँ तक 3 बॉक्स आएगा आपको स्टॉप हो जाना है, ठीक है। इसके बाद आपको ये मैरून कलर का यूज करना है। तो अब यहाँ पे हो जाने के बाद मैं देखिए 1 चेन ली, फिर मैं फंदे को देखिए सेम उसी तरह से पैटर्न करूँगी। ये फंदा वाला डिजाइन बनाऊंगी मैं। अब 2 बना लेने के बाद अब मैं देखिए ये जो 2 के बीच में जो नोट है, मैं वहाँ पे जाके इसे ज्वाइंट करूँगी। ठीक है, 1 चेन ली मैं, फिर फंदा को खींच ली, फिर देखिए जहाँ अंगूठा है वहाँ से फिर फंदे को निकाल रही हूँ और दोनों को एक करते हुए सिंगल क्रोशे कर दी। और इसी तरह से सेम बनाते हुए जाना है। ये सेम पैटर्न उसी तरह से बनेगा फ्रेंड। ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से आप इसे बना लोगे। इधर आपका हैंग नहीं कर रहा है, उस जगह पे कुछ प्रॉब्लम है शायद, इसलिए वहां पे हैंग कर रहा था ये, लेकिन यहाँ पे आराम से आप बना सकोगे। रुक रुक के भी इसे देख सकते हो। इसी तरह से मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करूंगी। ये देखिए यहाँ तक मैं पहुंच गई। अब इसके बाद फिर से सेम उसी तरह से करना है, 3 बॉक्स के अंदर से। ये मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। जब भी इसे बनाना है 2-2 करके ही बनाना है आपको। ये देखिए इस तरह से ये जाली जैसा बहुत प्यारा सा ये डिजाइन दिखता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा छोटा बना रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ा बना रही थी तो ये दूसरे तरह का दिख रहा था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा छोटा करके बना रही हूँ। सिक्कल जैसा ये डिजाइन कुछ कुछ लगता है ऐसे देखने से। अब यहाँ पे डायरेक्ट आके मैं देखिए इस बॉक्स के अंदर से 2 डबल क्रोशे निकालूंगी। तो ये जो 3 बॉक्स है यहाँ से 2-2 करके आपको टोटल 6 करना है। ठीक है, ये देखिए टोटल 6 हो गया। और सेम इसी तरह से मैं फिर अब इधर बनाऊंगी। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे कैसे ज्वाइंट करना है वो मैं आपको दिखाने के लिए रखी हूँ। इसके बाद दूसरा कैसे रो को कंप्लीट करना है वो मैं बताऊंगी। तो ये देखिए अब यहाँ पे सेम उसी तरह से करना है, लेकिन यहाँ पे एक फंदा कर लेने के बाद अब यहाँ पे मैं देखिए 4 चेन बनाई, फिर मैं स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट की, फिर 4 चेन बना रही हूँ,
फिर उसी जगह पे मैं फिर स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट करूँगी। फिर 4 चेन, इस तरह से मैं 3 टाइम देखिए 4 चेन करते हुए एक ही जगह पे मैं इसे ज्वाइंट कर रही हूँ। तो ये देखिए कुछ फ्लावर जैसा लुक दिखता है। ये डार्क ऊन के कारण समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। फिर देखिए सेम उसी तरह के मैं फंदा वाला पैटर्न को बनाई और इस छोर के बाद इस लास्ट वाले में जाके से ज्वाइंट कर दी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से फिर से आपको फंदे को खींच लेना है और फिर मैं 4 चेन बनाऊंगी और वहीं पे जाके स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट करूंगी, जहाँ पे नोट लगाती हूँ मैं सिंगल क्रोशे करते हुए। फिर मैं यहाँ पे जब आप बनाओगे आपको समझ में आएगा। फिर यहाँ पे 4 चेन बनाना है, फिर उसी सेम जगह पे आपको स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट करना है। इस तरह से 3 टाइम आपको रिपीट करना है। फिर देखिए उनको खींच ली मैं और यहीं से देखिए फंदे को फंसाते हुए फिर सिंगल क्रोशे करते हुए मैं इस तरह से एक फंदे बना ली, यानी कि नेट वाला डिजाइन या जो भी हो। ये देखिए इस तरह से ये फ्लावर दिख रहा होगा आपको। तो सेम इसी तरह से रिपीट करते हुए टोटल फ्लावर को कंप्लीट करना है। जैसे वहाँ पे 2 मैं बना रही थी, यहाँ पे एक बनाना है और एक फ्लावर का पैटर्न बनाना है। फिर उसके बाद फिर से लंबा फंदा खींचते हुए फिर सिक्कल सा डिजाइन बनाना है। इस तरह से 4 चेन बनाना है और सेम जगह पे आपको इसे ज्वाइंट करना है। फिर देखिए मैं सिक्कल के लिए फिर फंदा खींच रही हूँ और इस तरह से यहाँ पे आपको ज्वाइंट करना है इसे। ये देखिए इसी तरह से फ्रेंड ये टोटल मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखा दूँ। ये देखिए कुछ दिख रहा होगा आपको, ये मैरून पूरा डार्क मैरून है तो इसलिए थोड़ा अच्छा से नहीं दिख रहा होगा। तो इसी तरह से मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अगर आप लाइट कलर से बनाओगे तो बहुत सुंदर सा ये लुक दिखेगा, लेकिन डार्क के चलते ये दिख नहीं रहा है। ये देखिए सामने से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, बहुत प्यारा सा फूल दिखता है ये। अब यहाँ फिर से मैं देखिए ये सिक्कल वाला पैटर्न बना रही हूँ और यहाँ पे आके मैं इसे ज्वाइंट कर दूंगी। अब ज्वाइंट करने के बाद मैं यहाँ पे एक और फ्लावर बना दूंगी, क्योंकि इसके बाद तो कहीं ज्वाइंट करना नहीं है, तो मैं यहीं पे इसे एंड करूंगी। अब यहाँ पे फिर से मैं देखिए 1 चेन लेते हुए कट कर दूंगी और ये आपका पूरा इधर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद ये जो बीच का हिस्सा है इसे ये देखिए कट जो किया हुआ है इसे अंदर की ओर कर लीजिएगा उनको, तो ये निकलता नहीं है बहुत जल्दी। तो मैं यहाँ पे नीडल्स की सहायता से अंदर की ओर कर लूंगी। तो ये देखिए आप चाहो तो इसे प्लेन इस तरह से भी रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं जिसे जिसे भी सेल करती हूँ उन्हें कलरफुल बहुत पसंद लगता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर करूँगी, मरून कलर का ही यूज यहाँ पे करूँगी इस तरह से, ठीक है। तो इसे कैसे करूँगी वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। तो पहले क्रोचेट नीडल्स में आप नोट लगा लीजिए। और फिर मैं देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर रही हूँ। तो ये जो पैटर्न है इसका आप यूज थालपोस का भी, टेबल कवर का भी, टेबल मैट या डोर मैट, मोटे ऊन से बनाओगे तो डोर मैट बन जाता है। तो इसका मल्टी इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे बहुत लोग टेबल वगैरह में इसे रखते हो तो बहुत अच्छा लगता है। ये टेबल के बीचों बीच रख दीजिए, गुलदस्ता डाल दीजिए, बहुत प्यारा सा दिखता है। तो ये इसका आप 4 मल्टीपल इसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे कैसे इसे ज्वाइंट कर रही हूँ। मैं देखिए यहाँ पे 4 चेन बना रही हूँ। फिर ये जो पैटर्न देखिए जो डबल क्रोशे है ना, सिरनुमा जो जा रहा है, तो ऐसे ऐसे करके मैं बनाऊंगी।
है ना, इसलिए मैं आपको थोड़ा इस तरह से दिखा दे रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं फिर से चेन बनाऊंगी 1 2 3। अब यहाँ पे आई और यहाँ पे जाके देखिए ये इस साइड में जाके मैं इस तरह से नीडल्स को डालूंगी और यहाँ से सिंगल क्रोशे कर दूंगी या तो स्लिप स्टिच ही करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर मैं यहाँ पे फिर 3 चेन ले रही हूँ, फिर इसके बगल में जा रही हूँ, लंबा खींच रही हूँ, फिर स्लिप स्टिच, फिर 3 चेन। यहाँ पे 4 चेन लोगे वो भी अच्छा रहेगा, तो उसे ढीला बनेगा। इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा खींचा दिख रहा है। आप 4 चेन लोगे तो बहुत लूज बनेगा। तो इस तरह से आप 4 या 3 चेन ले लीजिएगा जैसा बनावट है आपका। फिर यहाँ पे जाके इस छोर में उठाना है। फिर यहाँ से डायरेक्ट आपको देखिए मैं इसके सीधा में आ गई, तो यहाँ से मैं फिर फोल्ड करके यहाँ पे ज्वाइंट की। ये देखिए इस तरह से सिरनुमा जा रहा है, ऐसे एक लंबा एक तिरछा, एक लंबा एक तिरछा, इस तरह से चेन बनाते हुए इसे ज्वाइंट करते हुए जाना है। लेकिन सब में हमेशा 3 या 4 चेन लेना है आपको और स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट करना है। तो इस तरह से मैं ज्वाइंट करते हुए यहाँ तक आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड ये तो मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी थी, बात करते करते अपना कंप्लीट कर ली थी। तो यहाँ पे मैं सोची कि आपको इसके बाद वाला जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे करूँगी। यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था बनाने में। तो यहाँ पे आपको पहले 4 चेन लेना है, फिर यहाँ पे नीडल्स को देखिए इस तरह से फंसाते हुए सिंगल क्रोशे करना है। फिर मैं 4 चेन ली और यहाँ पे एक लूप बना हुआ है, तो उसके ऊपर से मैं इसे ज्वाइंट कर रही हूँ। और यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे भी आप कर सकते हैं ज्वाइंट इधर साइड में, लेकिन उधर साइड जब भी ज्वाइंट करोगे तो डबल क्रोशे के ऊपर से ही करना है, क्योंकि कॉर्नर पर हो जाता है, साइड में हो जाता है, इसलिए आपको उस तरह से करना होगा। तो पूरा मैं यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मैं यहाँ से इसे इस तरह से करते हुए यहाँ पे आऊँगी। तो वो कैसे करना है ये देखिए यहाँ पे की हूँ मैं, तो उसे भी मैं दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे आप इसे ज्वाइंट करोगे। यहाँ 3 चेन तो आपको बनाने आता है, 3 चेन आप बना लोगे। फिर यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट की। फिर मैरून में मैं 3 चेन बना के फिर यहाँ पे ज्वाइंट की। फिर ऊपर में देखिए मैं 4 चेन बनाई और बीच में इस तरह से ज्वाइंट की। फिर सेकेंड में भी मैं 3 या 4 चेन बना के ज्वाइंट की। ये देखिए इस तरह से ऊपर भी आपको ज्वाइंट करते हुए जाना है। इसलिए डार्क कलर से आप किए हो तो देखिए दिखता नहीं है, इसलिए एक रो में डार्क कलर से की हूँ। फिर यहाँ पे देखिए 3 चेन और 3 या 4 चेन, और आपको ये देखिए इसके नीचे में जाना है, यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट करना है स्लिप स्टिच करते हुए। फिर 4 या 3 चेन बना लेना है और फिर यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट करना है, इस तरह से फिर नीचे की ओर जाना है। और इसी तरह से फ्रेंड 4 चेन लेना है। फिर इस तरह से जैसे मैं ऊपर की ओर जा रही थी वैसे नीचे की ओर डाउन करते हुए आपको ज्वाइंट करते हुए ज्वाइंट करना है। 4 चेन करना है, फिर इधर ज्वाइंट करना है, फिर 4 चेन बनाना है, फिर तिरछा उधर जाना है इस तरह से। लेकिन जब उधर जाओगे तो उधर आपको डबल क्रोशे के ऊपर जो लूप है वहाँ पे ज्वाइंट करना है। नीचे में आपको डायरेक्ट इस तरह से नीडल्स को डालते हुए आप ज्वाइंट कर सकते हो। यहाँ तक पूरा कंप्लीट करती हूँ मैं। तो ये देखिए यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे दिखाती हूँ मैं कैसे कर रही थी। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पे देखिए डायरेक्ट इस तरह से मैं सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट की, यानी स्लिप स्टिच करते हुए। फिर 4 चेन यहाँ पे जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर से मैं इस तरह से ज्वाइंट की। फिर मैं देखिए 4 चेन ले रही हूँ और नीचे यहाँ पे आके ऐसे स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दी और 1 चेन लेते हुए कट करना है। तो ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से टोटल में पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ऐसे वो जाएगा, यहाँ पे एंड होगा, फिर दूसरा आपको यहाँ से ऐसे करते हुए फिर यहाँ पे आके एंड करना है। इसी तरह से सारा कंप्लीट करना है। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद बहुत ही प्यारा सा ये लुक दिखता है। तो ये पूरा करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए फ्रेंड ये पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही प्यारा सा ये थालपोस दिख रहा है, यानी टेबल मेट या टेबल कवर या टेबल जो भी आप इसका मल्टी यूज कर सकते हो। बहुत प्यारा सा है और लाइट वेट है, क्योंकि ये 3 प्लाई की मैं बनाई हूँ। ये मैं फर्स्ट बार थालपोस 3 प्लाई की बना रही हूँ, वो भी मैं अपने जो मेरे हमेशा सेल करते हैं उनकी रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ। तो उन्होंने कहा था कि आप 3 प्लाई का भी बनाइए या 2 प्लाई का। तो 2 प्लाई बहुत ही पतला हो जाता है, मैं यहाँ पे 3 प्लाई का यूज कर रही हूँ।
और फ्रेंड मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।